Hello students, welcome to Vidyasthanam classes. In our today's class, we are going to discuss about ISFR, India State of Forest Report. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो रिपोर्ट है भारत के राज्यों में फॉरेस्ट जो है कितना एरिया कवर करता है उसके बारे में है. इट इज़ एन बाई एनुअल रिपोर्ट. मीन्स ये जो है हर 2 साल में एक बार तैयार की जाती है और जो डिपार्टमेंट इसको तैयार करता है उसका नाम है द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम FSI भी बोल देते हैं. और ये जो FSI है ये जो है किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर. इनके जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम है भूपेंद्र यादव जी. इन्होंने 13 जनवरी 2022 में इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है. ये 17th रिपोर्ट है. ISFR की. और जो इसकी 16th रिपोर्ट थी वो 2019 में प्रेजेंट की गई थी. और अगर हम इसकी फर्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ ISFR वो 1987 में प्रेजेंट की गई थी. सो ट्री कवर का जो एरिया होता है वो 1 हेक्टेयर से लेस होता है, लेस देन 1 हेक्टेयर. और ये जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड से आउटसाइड रखा जाता है. इसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में काउंट नहीं करते, जैसे कि लिखा हुआ आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया. और इसके अंदर जो ट्रीज होते हैं वो हर फॉर्मेशंस के पाए जाते हैं और स्कैटर ट्रीज भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. और अगर हम 1 हेक्टेयर को अच्छे से समझें सो ये जो है कितने स्क्वायर किलोमीटर के इक्वल होता है, ये होता है 0.01 स्क्वायर किलोमीटर के इक्वल. और अगर हम इस 1 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें या स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं तो ये होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल. फॉरेस्ट कवर का जो एरिया होता है वो ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर होता है. और जो इसकी जो ट्री कैनोपी डेंसिटी होती है, वो 10% से ज़्यादा होती है. मीन्स जो भी एरिया फॉरेस्ट कवर का अगर टोटल एरिया देखा जाए तो उसके 10% से ज़्यादा हिस्से में जो है वो ट्रीज पाए जाएंगे, तो उस एरिया को हम ट्री कैनोपी डेंसिटी के अंडर काउंट कर सकते हैं. सो वो जो एरिया होगा वो 10% से ज़्यादा होगा. सो ट्री कैनोपी डेंसिटी को अगर अच्छे से समझा जाए तो इसका यही मतलब है कि जो फॉरेस्ट कवर का जो भी एरिया होता है उसका जो 10% से ज़्यादा का एरिया होगा उसमें ट्रीज पाए जाएंगे. उस चीज़ को हम ट्री कैनोपी डेंसिटी कहते हैं. रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंडर जितने भी फॉरेस्ट आएंगे वो सारे जो हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंडर रिकॉर्डेड होंगे. और अगर हम अच्छे से समझें जो फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज़ हैं इनके अंदर अगर डिफरेंस देखा जाए तो इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जो भी एरिया होगा वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर पाया जाएगा, बट फॉरेस्ट कवर में ऐसा नेसेसरी नहीं है. ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है वो जो है प्राइवेट ओनरशिप के अंडर भी आ सकता है. और अगर हम तीनों को समझें तो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंडर आएगा ही आएगा. और ट्री कवर जो है वो आउटसाइड द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होता है. और जो फॉरेस्ट कवर एरिया अगर हम देखें उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आए, वो प्राइवेट ओनरशिप के अंडर, लीगल स्टेटस के अंडर या किसी भी
लैंड यूज़ के अंडर आ सकता है, बट द मेन कंडीशन इज़ दैट उसमें जो एरिया होगा वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा और ट्री कैनोपी डेंसिटी जो होगी वो 10% से ज़्यादा होगी। सो ये जो है इन तीनों का मेन डिफरेंस है। नाउ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ लिस्टेड 4 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट एंड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे इज़ बेस्ड ऑन इट। मीन्स जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जिसको हम FSI बोलते हैं, उसने जो है फॉरेस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी डेंस फॉरेस्ट, सेकेंड इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, थर्ड इज ओपन फॉरेस्ट, फोर्थ इज स्क्रब फॉरेस्ट। अब जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं उनका अगर एरिया देखा जाए तो अंडमान निकोबार, और अरुणाचल प्रदेश, मीन्स इनकी जो है ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे ऐसे एरिया में जो है ये वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ये जो है अपने मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही पाए जाएंगे, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर एटसेट्रा। ओपन फॉरेस्ट जो है हम देखा जाए तो MP, छत्तीसगढ़, इनमें पाए जाएंगे। स्क्रब फॉरेस्ट ये जो है राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पे पाए जाएंगे। अब ये क्या है और इनको इस तरीके से नाम क्यों दिया गया है, इसको हम आगे समझते हैं। सो वेरी डेंस फॉरेस्ट, जैसे कि समझ में आ रहा है, बहुत ही घने जंगल, इनके अंदर जो है ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 70% से ज़्यादा होती है। जैसे कि पिक्चर में दिख भी रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं। मीन्स इसमें जो फॉरेस्ट का एरिया होगा उसमें उसके टोटल एरिया के 70% से ज़्यादा एरिया में जो है वो ट्रीज़ पाए जाएंगे। मीन्स उनकी जो ट्री कैनोपी डेंसिटी होगी वो मोर देन TCD, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तो वो मोर देन 70% होगी ऑफ द टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। इसके अंदर जो ट्री कैनोपी डेंसिटी होगी वो 40% से ज़्यादा और 70% से कम होगी। सो अगर लिखें हम इसको तो TCD जो है इसकी 40% से ज़्यादा और 70% से कम है। जैसा कि पिक्चर में दिख भी रहा है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो है ट्रीज़ हैं, बट मोस्टली जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो जो है वो खाली भी है। नेक्स्ट इज ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट में जो ट्री कैनोपी डेंसिटी होगी वो 10% से ज़्यादा और 40% से कम होगी। मीन्स इसमें कहीं कहीं पे ही ट्रीज पाए जाएंगे, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो। सो इट्स TCD इज मोर देन 10% एंड लेस देन 40%। नाउ इज स्क्रब फॉरेस्ट। स्क्रब फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जिनकी जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है लेस देन 10%। इनकी जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से भी कम है। सो इसीलिए इसको स्क्रब फॉरेस्ट बोल दिया गया है। और ये जो है मोस्टली जैसे कि राजस्थान एरिया, गुजरात, इन जगहों पे ही स्क्रब फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो जो है फॉरेस्ट कवर के टोटल एरिया के 3.04% ही हैं, जो कि बहुत ही कम है। और अगर ओपन फॉरेस्ट को देखा जाए तो वो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया के 9.34% हैं, जो कि लार्जेस्ट एरिया शेयर कर रहे हैं।
और अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को अगर देखा जाए तो उसने भी जो है फॉरेस्ट कवर के टोटल एरिया का 9.33% शेयर कर रखा है। सो ज़्यादा फर्क नहीं है ओपन फॉरेस्ट और मॉडरेटली में, सिर्फ 0.01% का ही फर्क है। नाउ अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी इंडिया हैज़ रिपोर्टेड एज एन इंक्रीज ऑफ 501 स्क्वायर किलोमीटर। अगर देखा जाए तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है इस कैटेगरी में भारत ने अभी जो है 501 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ किया, मतलब इसमें इस फॉरेस्ट में जो है 501 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भी ऐड हो चुका है। और अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी को देखा जाए तो इसका जो एरिया जो है वो 1582 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कम हो चुका है। और अगर हम ओपन फॉरेस्ट में अगर देखें तो इसका भी एरिया बढ़ा है 2612 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया इसका इंक्रीज़ हुआ है ओपन फॉरेस्ट का। और टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, द टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इंक्लूड्स इंक्रीज ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड 721 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ट्री कवर कंपेयर टू 2019। इसमें ये बताना चाह रहा है कि 2019 में जो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर का जो एरिया था उसमें इंक्रीज़ हुआ है। फॉरेस्ट कवर जो इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। और अगर ट्री कवर के एरिया को देखा जाए तो वो 721 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज़ इंक्रीज 2261 स्क्वायर किलोमीटर इन द लास्ट 2 ईयर्स। और जैसे कि अभी हमें पता है कि ये एक बाईएनुअल रिपोर्ट तैयार होती है, तो 2019 में जो एरिया था फॉरेस्ट कवर का और ट्री कवर का, और अब जो 2021 में अगर हमने कंपेयर किया उसको तो वो जो है 2261 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है टोटल दोनों का 2 साल के अंदर अंदर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियाज़ टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज़ नाउ स्प्रेड अक्रॉस 80.9 million hectares, which is 24.62% of geographical area of the country। अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का जो एरिया है वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। किसका एरिया? फॉरेस्ट कवर का और ट्री कवर का जो एरिया है वो जो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ये एरिया जो है 24.62% एरिया है किसके? टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। भारत के जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है, इंडियाज़ जियोग्राफिकल एरिया, उसका जो है ये 24.62% ही है। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा है ये कि ये जो एरिया है वो 24.62% ही है। ये जो है 33% होना चाहिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री 2021 असेसमेंट। सो अगर देखा जाए तो 2021 वाली जो रिपोर्ट है उसके अंदर वेरी डेंस फॉरेस्ट जो थे उनका एरिया जो है वो है 99,779 स्क्वायर किलोमीटर। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का जो एरिया है वो 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर। ओपन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो है 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर टोटल फॉरेस्ट कवर का एरिया देखा जाए तो ये हो जाता तीनों को मिला के 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर स्क्रब का भी अगर हम एरिया देखें तो वो है 46,539 स्क्वायर किलोमीटर। और जो नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है वो है 25,27,141 स्क्वायर किलोमीटर। सो अब टोटल जियोग्राफिकल एरिया को अगर हम काउंट करें तो वो हो जाता है 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर।
सो ये जो है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया है। और जैसे कि ये दिखाया जा रहा है, ये स्क्रब है रेड में, येलो में है ओपन फॉरेस्ट, ये ग्रीन में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ये है वेरी डेंस फॉरेस्ट। स्टैटिस्टिक अगर इसकी देखी जाए तो इस तरीके से है। नाउ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री 2021 असेसमेंट। अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर को देखा जाए 2021 की रिपोर्ट में, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं ये, जो कि जियोग्राफिकल एरिया का 21.71% है। और ट्री कवर जो है वो 95,748 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं, और जो कि 2.91% है जियोग्राफिकल एरिया का। अगर हम दोनों का टोटल कर दें तो वो हो जाता है 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 24.62% है जियोग्राफिकल एरिया का। नाउ स्क्रब की अगर हम देखें कितना एरिया कवर करता है, तो वो है 46,539 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 1.42% है जियोग्राफिकल एरिया का। और नॉन फॉरेस्ट जो है वो है 24,31,393 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 73.96% है जियोग्राफिकल एरिया का। और टोटल जियोग्राफिकल एरिया अगर देखा जाए तो वो है 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये है फॉरेस्ट कवर, जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, और ट्री कवर जो है वो लेस देन 1 हेक्टेयर होता है। और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया जो कि हमारा ये है। नाउ चेंज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बिटवीन 2019 एंड 2021 असेसमेंट। सो 2019 वाली रिपोर्ट में और 2021 वाली रिपोर्ट के अंदर जो भी चेंज आया है किसमें, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के एरिया में, वो हम अभी देखेंगे। सो 2019 वाली जो असेसमेंट थी उसमें जो फॉरेस्ट कवर का जो एरिया था वो था 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 21.67% है। और ट्री कवर जो है वो है 95,027 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कि 2.89% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। और अगर हम इसको टोटल करते हैं तो 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो जाता है, जो कि 24.56% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। ये है हमारी 2019 की असेसमेंट। और अब जो 2021 वाली असेसमेंट है उसमें कितना चेंज आया वो हम देखते हैं। सो फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है वो अब हो चुका है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, और जो उसकी टोटल जियोग्राफिकल एरिया के कंपेयर करके अगर हम उसकी परसेंटेज देखी जाए तो वो है 21.71%। और जो ट्री कवर है वो 2021 वाली असेसमेंट में वो हो चुका है 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.91% हो चुका है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। और अगर अब इसका टोटल देखा जाए तो वो हो चुका है 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 24.62% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। अब कितना चेंज आया है दोनों में वो देखते हैं। सो जो फॉरेस्ट कवर में जो चेंज आया है वो आया है 1,540 स्क्वायर किलोमीटर का, और जो ट्री कवर में जो चेंज आया है वो आया है 721 स्क्वायर किलोमीटर का। और अगर टोटल करें हम इसको तो टोटल जो चेंज है वो है 2,261 स्क्वायर किलोमीटर का चेंज आया है। जैसे कि इस लाइन में बता भी रहे हैं, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2,261 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 0.28% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एंड टोटल ट्री cover in the country as compared to the previous assessment of 2019. सो ये जो है 2,261 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया इंक्रीज हो चुका है अगर देखा जाए तो 2019 वाली असेसमेंट से।
जो कि 0.28% है। सो नाउ इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। सो फॉरेस्ट कवर में अगर टोटल परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जियोग्राफिकल एरिया जो है मिज़ोरम का सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश का उसके बाद, और मेघालय का और भी कम है, फिर मणिपुर आ जाता है और फिर नागालैंड आ जाता है। सो मिज़ोरम का जो एरिया है वो है 84.53%, अरुणाचल प्रदेश का 79.33%, मेघालय का जो है वो है 76%, मणिपुर का 74.34% और नागालैंड का जो एरिया है वो है 73.90%। और अब अगर देखा जाए तो द टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर आर। सो हम अब उन 5 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें फॉरेस्ट कवर एरिया जो है इंक्रीज हुआ है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है जो है 647 स्क्वायर किलोमीटर। फिर तेलंगाना है जिसमें 632 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है चेंज। उड़ीसा जो है उसमें 537 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। कर्नाटका जो है उसमें 155 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। झारखंड जो है 110 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। सो अगर देखा जाए तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि वो 5 स्टेट्स जिनका जो फॉरेस्ट कवर एरिया जो इंक्रीज़ हुआ है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। आंध्र प्रदेश का जो एरिया इंक्रीज़ हुआ है वो है 647 स्क्वायर किलोमीटर। तेलंगाना का जो एरिया इंक्रीज़ हुआ है वो है 632 स्क्वायर किलोमीटर। उड़ीसा का जो एरिया इंक्रीज़ हुआ है वो है 537 स्क्वायर किलोमीटर। और जो कर्नाटक का एरिया जो इंक्रीज़ हुआ है वो है 155 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड का जो एरिया इंक्रीज़ हुआ है वो है 110 स्क्वायर किलोमीटर। मैंग्रोव कवर इन द कंट्री 2021 असेसमेंट एंड चेंज। सो सबसे पहले अगर हम मैंग्रोव जो फॉरेस्ट के बारे में अगर हम जाने तो ये जो है वो कोस्टल सैलाइन वाटर के आसपास जो फॉरेस्ट होता है वो जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। सो इसकी अगर असेसमेंट देखी जाए तो उड़ीसा में 2019 में 251 थी और अब वो जो है 259 हो चुकी है। नेट चेंज जो आया वो आया 8 का। इसी तरह से महाराष्ट्र में 2019 में 320 थी, अब जो है वो 324 हो चुकी है, नेट चेंज 4। कर्नाटका में 2019 में 10, नाउ इट इज़ 13, सो नेट चेंज इज़ 3। वेस्ट बंगाल में जो असेसमेंट में 2019 में देखा जाए तो वो था 2112 मीन्स 2112, अब वो हो चुका है 2114। आंध्र प्रदेश 404 in 2019 and in 2021 it is 405, net change is 1. Goa in 2019 it is 26 but in 2021 it became 27, so net change is 1. In Gujarat in 2019 it is 1177 but in 2021 it became 1175, means it is loss of 2. It is decreased in 2021. Total mangrove cover in the country is 4,992 square kilometer, which is 0.15% of the country total geographical area. This is the last slide of our topic. इसमें हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। कौन सी इसमें करेक्ट है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। सो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।